से है जहां बेखौफ अपराधियों ने दारोगा सुभाष लकड़ा को गोली मारी है। गंभीर हालत में दारोगा को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना चुटिया इलाके की है जहां दारोगा सुभाष लकड़ा स्नैचरों को गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन इसी दौरान स्नैचर्स ने उन्हें ही गोली मार दी। गोली दारोगा के जांघ में लगी है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया है। सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं अपराधी कितने बेखौफ हैं। जो पुलिस अपराधियों को पकड़ने जाती है उस पुलिस पर ही अपराधी गोलीबारी करते हैं, फायरिंग करते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। तो क्या पुलिस का खौफ, खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है अपराधियों के जहन से? इस घटना से कम यही लग रहा है कि अपराधी पुलिस जो पकड़ने जाती है उसी को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। दारोगा को गोली मारी है अपराधियों ने। स्नैचर जो है उसे गिरफ्तार करने गए थे दारोगा, चुटिया थाने में पदस्थापित हैं सुभाष लकड़ा, जिन्हें गोली मारी गई और उन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद अब आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है, अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती अपराधियों ने पेश की है। और राजधानी रांची में अपराधी लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। आए दिन आपराधिक वारदातों में बढ़ोतरी, आपराधिक वारदातें बताने के लिए काफी है। रांची पुलिस की नाक में दम कर रखा है अपराधियों ने। कभी स्नैचिंग, कभी लूटपाट, कभी मर्डर। वारदातें राजधानी में अगर बढ़ती जा रही हैं तो उसके पीछे वजह है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं और इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब पुलिस पर भी गोली चलाने से बाज नहीं आते। पुलिस जो उन्हें पकड़ने जाती है अपराधियों को, तो पुलिस पर ही गोली चलाकर फरार हो जाते हैं। दारोगा सुभाष लकड़ा को गोली मारी गई है। स्नैचर को गिरफ्तार करने गए थे दारोगा सुभाष लकड़ा, लेकिन उन्हें ही गोली मार दी गई और फरार हो गए वहां से गोली मारकर। सुभाष लकड़ा को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मेडिकल अस्पताल में, जहां उनका इलाज चल रहा है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, रांची पुलिस के दावे और ये खबर दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। रांची पुलिस का खौफ अपराधियों के मन में रह नहीं गया है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरी वारदात हुई उससे साफ तौर से ये झलक रहा है कि रांची में अपराधियों का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पर है और वो अब पुलिस वालों पर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। जो वारदात आज हुई है उसके बाद मामले को लेकर में हड़कंप मच गया और तमाम अधिकारी जो हैं वो भी इस मंथन में जुट गए हैं कि आखिर राजधानी में अपराध पर कैसे लगाम लगाई जाए। आपको बता दें कि स्नैचर की रेकी को लेकर, स्नैचर जो मुकचुंद टोली का इलाका है जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, उस इलाके में स्नैचरों का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसे देखते हुए एएसआई को उस इलाके पर निगरानी रखने को कहा गया था। जिसके बाद पीएसआई जो वहां पर पहुंचा और जब पूरी छानबीन कर रहा था, उसी दरमियान 2 लोगों को भागते हुए देखा उसने। जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसी दौरान हाथापाई हुई, जिसके बाद पीएसआई को गोली मार दी। तो फिलहाल जो घायल पीएसआई है उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मामले में तफ्तीश की जा रही है। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं और अब पुलिस वालों का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई उससे साफ तौर से जाहिर है कि राजधानी में इन दिनों अपराधियों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और वो अब पुलिस वाले को भी फायरिंग करने की जैसी वारदात को भी अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। रांची के राहे में एक दुधमुही बच्ची को जिंदा जलाने का क्रूर मामला सामने आया है। अभी तक हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ये आग नहीं है बल्कि इस बदनसीब मां के जिगर को फूंक देने की क्रूर तस्वीर है, जिसे हम दिखा भी नहीं सकते और छिपा भी नहीं सकते। वो महज 42 दिन की बच्ची थी। ना जाने किसकी आंखों को खटक रही थी, ना जाने किससे उसकी दुश्मनी थी कि उसे जीते जी जिंदा जला दिया।
जी हां, महज 42 दिन की नवजात बच्ची को जिंदा जलाने का सनसनीखेज वारदात आपको सन्न कर देगा। वारदात रांची के राहे प्रखंड के भेलवा टीकर गांव की है। मां बच्ची को घर में सुलाकर नहाने गई थी। जब वो लौटी तो बच्ची घर में नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद बच्ची घर के 200 मीटर दूरी पर जलती हुई मिली। कैसे हुआ घटना? वो तो हम सो के गए थे नहाने। क्या बजे का घटना है? 9 बजे गए थे। और क्या बजे पता चला कि ये बच्ची नहीं है? वही 10 नहीं बजा था, गए थे। और फिर कैसे पता चला कि कहाँ मिला? हम तो खोजते खोजते। अनगढ़ा पुलिस को पूरे मामले की सूचना मिली है। अभी एक सनसनीखेज मामला सामने आया है कि एक दुधमुही बच्ची करीब 1.5 माह की अभी जस्ट हुई ही है। उसकी माँ सुनीता देवी उसको दूध पिला के अपने घर में ही छोड़ के और बगल के जो कुआं है वहीं पर स्नान और कपड़ा उपड़ा साफ करने के लिए चली गई थी। घर में और कोई दूसरा था नहीं। उसकी बूढ़ी सास है, वो भी कहीं किसी काम से गई थी। पति तो सवेरे ही काम करने के लिए मजदूरी करते हैं चले गए थे। तो जब वो लौट के जब आई है तो देखी कि घर से बच्ची को निकाल के घर के बगल में ही छोटा सा गड्ढा है, उसी गड्ढा में इनको जूट वाला जो बोरा होता है उसमें डाल के और उसमें आग लगा के उसको हत्या किया गया है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। समस्त पहलू बिंदुओं पर हम लोग जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। आसपास के लोगों से भी तहकीकात शुरू किया गया है कि आखिर वास्तविकता है क्या, परिवार में कुछ मैटर है या कोई वैमनस्यता या कोई विवाद की वजह से ये मैटर सामने आया है। हमको लगता है कि मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोगों ने उनके बयान पर FIR दर्ज मर्डर का कर दिया। बच्ची का पिता रांची में रहकर मजदूरी का काम करता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर बच्ची से किसको दुश्मनी। खूंटी से अरविंद के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आहार पत्रिका की प्रिंटिंग और उसके वितरण के नाम पर करोड़ों रुपए की सरकारी राशि का बंदरबांट हुआ है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला है। झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला और घोटालेबाजों को गिरफ्तार करो जैसी तख्तियां लेकर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बीजेपी ने आहार पत्रिका की छपाई और वितरण के नाम पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया और डीसी को मांग पत्र सौंपकर सीएम से पूरे मामले की जांच की मांग की है। एक ही आहार पत्रिका और झारखंड प्रिंटर दो चीज है, एक ही व्यक्ति का है और उसके संपादक भी एक हैं और वह संपादक जो है वह एक नेताजी के पर्सनल असिस्टेंट है, पीए है और पीए को दोनों काम मिल जाता है और दोनों काम मिल जाता है तो किस आधार पर मिलता है। सरयू राय पर बीजेपी के आरोप ये हैं कि झारखंड प्रिंटर को टेंडर देने पर सवाल खड़ा हुआ। टेंडर की शर्तों को पूरा नहीं करता था झारखंड प्रिंटर। बिना टेंडर के झारखंड प्रिंटर को काम दे दिया गया। बड़ी प्रिंटर कंपनी के टेंडर को दरकिनार कर दिया गया। 2,61,000 आहार पत्रिका की प्रिंटिंग कराई गई। आरोप ये भी है कि योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों रुपए का गबन किया गया। तो वहीं बीजेपी के आरोप पर सरयू राय ने कहा है कि टेंडर के जरिए पूरा काम हुआ था। पूरी कागजात खाद्य आपूर्ति विभाग के पास है। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा मंत्री से पूरे मामले की जांच करने और कागजात को सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। वही निर्णय हुआ कि आहार पत्रिका छपेगी। डिपार्टमेंट ने निर्णय किया, विभाग ने निर्णय किया, टेंडर निकाला उसके लिए। मैं हमारे मंत्री हैं रामेश्वर उरांव जी, मैं उनको कह दूंगा कि भाई कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, आप जांच करके उसके बारे में बता दीजिए क्या मामला है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आहार पत्रिका का वितरण किया जाता है। पिछली सरकार में सरयू राय खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। बीजेपी का आरोप है कि इसी दौरान ये घोटाला हुआ। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
झारखंड में राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार, जमीन के मामले में हेराफेरी के मुद्दे पर आज एक बार फिर सदन में बवाल हुआ। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया कि सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, जिस पर सीएम ने ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया। बीजेपी ने जेएमएम के चुनावी वादे पर भी सदन में सरकार को घेरा। नहीं चढ़ाइएगा अध्यक्ष महोदय, एंट्री नहीं होता है। इस पर सरकार सबकी जमीन को चिन्हित करने के लिए नई डिवाइसेस लगाने जा रही है। झारखंड में सरकारी जमीन पर कब्जे और निजी जमीनों के मालिकाना हक में हेरफेर का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में गूंजा। गुरुवार को सदन में एक बार फिर बीजेपी ने कहा कि भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सरकार के सामने ही सरकारी कार्यालयों में बह रही भ्रष्टाचार की गंगा की पोल खोल कर रख दी। नीलकंठ सिंह मुंडा ने साफ कह दिया कि अंचल कार्यालयों में बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। आजकल सारे जगह अध्यक्ष महोदय इसी तरह का जमीन का उलट फेर करते हुए अध्यक्ष महोदय, जब तक आपका अंचल में नहीं जाइएगा, प्रसाद नहीं चढ़ाइएगा अध्यक्ष महोदय, इस शब्द को नहीं बोलना चाहिए, नहीं चढ़ाइएगा तब तक अध्यक्ष महोदय वहां पर ऑनलाइन भी अध्यक्ष महोदय एंट्री नहीं होता है। बीजेपी की शिकायत थी कि जमीन की प्रकृति बदलने और दाखिल खारिज से लेकर ऑनलाइन रसीद काटने तक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, जिस पर सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया कि सरकार जमीन का सर्वे करवाकर हर प्लॉट के लिए एक विशेष कोड देने पर काम कर रही है, ताकि अवैध कब्जे पर भी लगाम लगेगी। हम लोग सभी प्लॉटों को, राज्य की जितने भी प्लॉटें हैं सभी को यूनिक आईडी, उनका यूनिक कोड भी बनाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इस पर सरकार सर्वे को लेकर सबकी जमीन को चिन्हित करने के लिए नई डिवाइसेस लगाने जा रही है। लगभग राज्य में 30 डिवाइस लगेंगे, जो हम लोगों ने अभी तैयारी की है अध्यक्ष महोदय। विधानसभा में पेंशन के मुद्दे पर भी खूब हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने राज्य के कई जिलों में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों का पेंशन 5 महीने से बंद होने का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार के जवाब में विरोधाभास दिखा। वहीं चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक विधवाओं का पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने के वादे पर जब बीजेपी ने सवाल किया, सरकार ने चुनावी घोषणा की थी कि 2500 रुपए हम पेंशनधारी विधवाओं को पेंशन देंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन उत्तर आता अस्वीकारात्मक। तो क्या सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव विचाराधीन है या सरकार अपनी करना चाहती है 1000 से 2500 बढ़ाकर? अध्यक्ष, घोषणा पत्र जो है विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है। बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप बातें नहीं सुनिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। देखिए, ये पब्लिश होता है राजनीतिक प्लेटफॉर्म में पब्लिश होता है, ना कि विधानसभा में। मेरा कहने का पहला, अरे सुनिए मेरा बात, सुनने का शक्ति नहीं आपको। विधानसभा में कौड़ी के मोल जमीन खरीदकर जमींदार बने एचईसी का मुद्दा भी उठा, जिसमें उपयोग नहीं हो रही जमीन को रैयतों को वापस करने की मांग उठी। जाहिर है बजट सत्र में अब हंगामा कम और जनता के सवाल ज्यादा आ रहे हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए निरंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में कोकून से बने रेशम के कपड़े की पहुंच अब लैक्मे फैशन वीक तक पहुंच गई है, जिसमें जल्द ही मॉडल जर्मन स्टाइल वाले छऊ छाप कॉस्ट्यूम पहनकर रैंप पर जलवा बिखेरेंगे और झारखंड के रेशम की चमक दुनिया देखेगी। सरायकेला खरसावां में बनने वाला कोकून ब्रांड के रेशमी कपड़े बिना रेशम के कीड़ों को नुकसान पहुंचाए बनाए जाते हैं, क्योंकि कंपनी का मकसद 100% कुदरती कपड़ा उपलब्ध कराना है। जमशेदपुर से जर्मनी में जाकर बसे चंद्र प्रकाश झा दुनिया भर में झारखंड की संस्कृति का परचम लहरा चुके हैं। उनके मुताबिक ऑर्गेनिक सिल्क सफर इतना आसान नहीं था। As far as journey is concerned, when we both started this project in Jharkhand, so idea was
sustainability means many things, combination of like organic, we save our environment, then we also have to take care about people who are working with us, they are fairly paid, and also kind of making profit which is circulating. So that is how we started this project. We took over a conventional silk farm, converted into organic. It took 3 years, and in the beginning it was really niche. Why we need organic silk? This, I mean, there was not much information about how silk is made. Even the top designers in Europe, they did not know how silk is made. So it took almost 5-6 years just to give them information how silk is made, because about cotton, people, they already know, like where cotton is there, the ponds, lakes, everything is polluted. Sometimes they don't have water at all. It needs a lot of water. About silk, they did not know. So we had a hard time to convince people, if you use silk, use organic silk. और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।